नमस्कार, मैं विवेक कुमार शर्मा, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलियन पैराडॉक्स टेक्नोलॉजीज़। आप सभी का स्वागत करता हूं एलियन पैराडॉक्स टेक्नोलॉजीज़ के इस पॉडकास्ट में, जहां पर हम चर्चा करते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस की और उसमें हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमें को फेस करने पड़ते हैं या किस तरह का हमें माइंडसेट चाहिए उस करियर को करने के लिए। तो आज मेरे साथ हैं गायत्री मैम, जो कि एक आर्टिस्ट हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार गायत्री मैम। नमस्कार। गायत्री मैम एक आर्टिस्ट हैं, तो आज हम उनसे जानेंगे कि इस फील्ड में हम किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं। तो मैम प्लीज़ कृपया हमें अब ये बताएं कि आपने क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस किए हैं। मैंने आर्ट में 2 साल का कोर्स किया हुआ है और उसके लिए पहले इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देनी होती है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, और वो क्वालिफाइड होने के बाद में ही आपको इसमें एडमिशन मिलती है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी से है। ओके, तो आपने आर्ट की फील्ड में इसमें या क्वालिफ़िकेशन तो मैम एक चीज़ बताइए मुझे, ये फाइन आर्ट्स होता क्या है? एक्चुअली फाइन आर्ट से पहले मैं आर्ट की डेफिनेशन बोलना चाहूँगी, क्योंकि आर्ट जो है ना, जो डेली ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज़ होती है वो आर्ट होता है। और अगर हम उस आर्ट में एक्टिविटीज़ में अगर अपने आइडियाज़ और अपने इमोशंस अगर उसमें डाल देते हैं तो वो फाइन आर्ट हो जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ पेंटिंग या ड्राइंग से ही लिमिटेड है। वो स्कल्पचर भी हो सकता है, म्यूज़िक भी हो सकता है, डांस भी हो सकता है। तो ये फाइन आर्ट है। मैम मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की है मैम? एक्चुअली करियर की शुरुआत तो चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि पापा अच्छे फाइन आर्टिस्ट थे। उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट किया था उस टाइम पे। सो मीन्स बिफोर 60 ईयर्स बैक। सो वो आ गया मेरे में। उसके बाद आफ्टर मैरिज आई स्टार्टेड माई टीचिंग जॉब। देन मेरी एक सुपरवाइज़र थी, उन्होंने मेरा आर्ट देखा और आर्ट देखने के बाद उनको लगा कि इसको इस लाइन में जाना चाहिए। तो शी सजेस्ट मी कि आप इस लाइन में जाइए, आप ये कोर्स कीजिए, तो यहाँ पे और ज़्यादा आपका प्रोग्रेस होगा। उसके बाद में टीचिंग लाइन में आर्ट टीचर का करियर स्टार्ट हो गया। मैम अब मुझे आप बताइए कि जो इंडियन आर्ट्स हैं उसमें कितनी तरह की आर्ट्स होती हैं? इसमें बहुत तरह की स्टेट वाइज आर्ट्स होती हैं। अगर आप बिहार की लेंगे तो मधुबानी पेंटिंग है, और महाराष्ट्र की लेंगे तो वारली पेंटिंग है, और मध्य प्रदेश की लेंगे तो गोंद पेंटिंग है, फिर तमिलनाडु है तो टेंजोर पेंटिंग। सो हर स्टेट की अलग अलग आर्ट है, वही इंडियन आर्ट है मतलब। तो इंडिया में बेसिकली हम डिफरेंट रीजन्स की आर्ट को डिफरेंट नाम देके इसको एक कलेक्शन बना लिया हमने। हाँ, कलेक्शन बना लिया और उसके अकॉर्डिंग मतलब वहाँ पे वो डेवलप हो गया। अब तो पूरा डिजिटल आ गया, तो सब जगह वो ऑल ओवर इंडिया वो आर्ट स्प्रेड हो गया। इवन आउट ऑफ इंडिया भी चला गया। ओके, आउट ऑफ इंडिया मतलब वर्ल्ड वाइड हमारा आर्ट फेमस हो गया, इंडियन आर्ट। मेरा एक प्रश्न है मैम आपसे कि जो हम फाइन आर्ट्स का कोर्स करते हैं, कोई भी चाहे कोई भी कोर्स हो, कि उसमें जो स्टडी होती है वो किस बेस को लेके स्टडी की जाती है या करवाई जाती है स्टडी? बेस को लेके तो स्टार्ट तो बेसिक स्केच ही होता है ड्राइंग की। अगर आप स्टैंडिंग लाइन या स्लिपिंग लाइन या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस अगर आप नहीं बना पाते हो तो ड्राइंग कैसे कर पाएंगे? फिर आपका एक विजन सेट होना चाहिए। अगर आप कुछ बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे पास में सपोज़ कुछ ड्राइंग नहीं है मेरे सामने, लेकिन फिर भी मुझे वो बनाना है, तो मेरी इमेजिनेशन उतनी डेवलप होनी चाहिए कि मैं पेपर पे बिना ड्राइंग के वो ड्राइंग देख सकूं। ओके, देन आई कैन ड्रॉ। और मैं एक और प्रश्न पूछ रहा था कि जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो ये तो चलो बेसिक बच्चे जो एंट्री ले चुके हैं उन्होंने स्टडी कर ली। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं तो ऑलरेडी गिफ्टेड होते हैं, उनको पहले से ही सब चीज़ें पता होती है कि लाइंस कैसे बनानी है, मतलब उनका विजन सेट होता है कि उनको बनाना क्या रहे हैं वो। तो उन बच्चों के लिए फिर क्या स्टडी होती है मतलब इंडियन कल्चर में? इंडियन कल्चर में काफ़ी सारा स्कोप है। अगर आप जाते हैं BFA, MFA, मास्टर ऑफ आर्ट, GD आर्ट, डिजिटल आर्ट होता है, बहुत सारा है, तो उसमें वो लोग बच्चे जा सकते हैं जो बेसिकली उनको आता है, बेसिक उनको सब पता है, तो वो अलग अलग कोर्सेज में जा सकते हैं। मैम अब मुझे ये बताइए कि आप कौन सा आर्ट ज़्यादा करती हैं? मैं हर तरह का आर्ट करती हूँ और स्पेशली मैं बच्चों के लिए ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मेरा ऑयल पेस्टल होता है, सॉफ्ट पेस्टल्स होता है, पेंसिल कलर्स होते हैं, वाटर कलर होते हैं, एक्रेलिक कलर। तो इट्स डिपेंड ऑन द कलर मीडिया। मिक्स मीडिया भी होता है, मतलब हर तरह का कलर ऑन वन पेपर वी कैन डू, ये भी एक आर्ट होता है। तो कैनवास पे भी आर्ट होता है, फिर प्लाई पे भी होता है, वॉल पे भी होता है। तो मैं हर तरह के आर्ट में। और आपका स्पेशलाइजेशन किस आर्ट में? स्पेशलाइजेशन वाटर कलर में है। वाटर कलर में है। मैम मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आपने अपने करियर की शुरुआत में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं इस फील्ड में आने के लिए?
बहुत सारे चैलेंजेस, बिकॉज़ ये जो मैंने डिप्लोमा जो मैंने आर्ट का किया है वो मैंने शादी के बाद आफ्टर माय 2 किड्स मैंने फेस किया। तो मेरे फैमिली तो थे ही ऑब्स्टेकल्स जो मुझे घर के भी फेस करने थे और बाहर का भी करना था, तो वो तो था ही। उसके बाद में मुझे पेंटिंग्स बनानी थी, जो मुझे टारगेट्स मिलते थे कॉलेजेस में, उसको कंप्लीट करने के लिए भी मुझे टाइम देना पड़ता था। तो जॉब के साथ में, फैमिली के साथ में ये सब तो हुए, ऑब्स्टेकल्स तो आए। ओके, तो मतलब आपका जो मेन ऑब्स्टिकल्स रहा है वो फैमिली के साथ साथ चीज़ों को बैलेंस करना बैलेंस करना था मुझे, आपका मेन ऑब्स्टिकल हाँ, बैलेंस करना है। बैलेंस करना था। कहीं ऐसा लगा आपको कि मैं जो काम कर रही हूँ मुझे और ज़्यादा स्किल सेट की ज़रूरत है? हाँ, वो तो ऐसा है कि आर्ट ऐसा है कि वो एंडलेस है, आप अभी भी लर्न करते ही रहिए, करते ही रहिए, उसका कोई ये नहीं है, एंड नहीं है। तो बड़े बड़े आर्टिस्ट भी स्टिल दे आर लर्निंग ओनली, स्टिल आई एम ऑल्सो लर्निंग। तो वो लर्निंग प्रोसेस तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो मतलब हर आर्टिस्ट यही बोलते हैं कि आपको लर्निंग का करना कोई कोई एक एज नहीं है लर्निंग की, दूसरा आपको कोई ऐसा हाँ। नहीं है कि इतने साल में आप सीख जाएंगे पूरा। मैम मेरा अगला प्रश्न ये है कि अगर कोई अपना करियर फाइन आर्ट्स में बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या सीखना ज़रूरी है उसको? फाइन आर्ट्स में बनाने के लिए तो बेसिक्स तो अगर वो करते हैं तो हो जाता है। फिर फाइन आर्ट्स में वो BFA कर सकते हैं, जो बैचलर डिग्री होती है, इट्स लाइक अ BCom और BSc के लेवल की होती है बैचलर डिग्री। उसके बाद में आप मास्टर्स कर सकते हैं, MFA में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, लाइक स्कल्पचर में है या ड्राइंग में है, स्केचिंग में है, पेंटिंग में है, तो अलग अलग उसमें आ जाता है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन कोर्स करने के बाद हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में हो सकती हैं? अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है। आप एग्जीबिशंस लगा सकते हो, आप आर्ट रिसोर्सेज बन सकते हो, मतलब जो पुराने हमारे एंशियंट टाइम्स के जो आर्ट्स थे उनको आप सेव करने के लिए भी आप उसमें जॉब ले सकते हो। फिर आप मैगजीन्स या न्यूज़पेपर में डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हो। एक अगर कोई कॉलम आता है तो उसको किस जगह पे सेट करना है, दिस इज़ ऑल्सो द जॉब ऑफ आर्टिस्ट ओनली। तो इसमें भी आप जा सकते हैं, आर्ट के इसमें। ओके, तो मतलब हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। एक लेक्चरर करके आर्ट टीचर तो होता ही है, उसके बाद में अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे भी आर्टिस्ट होते हैं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग सिखाते हैं। तो अगर आप बेसिक आ जाता है और अगर आप उसमें जाते हो तो आपको वहाँ पे भी जॉब्स हैं, तो मतलब जॉब्स काफ़ी हैं आर्टिस्ट। जॉब काफ़ी। और मैम अगर हम आज डिजिटल मॉडर्न ज़माने की बात करें तो वो मॉडर्न ज़माने में अगर कोई बंदा डिजिटली इस चीज़ को करना चाह रहा है तो डिजिटल आर्ट में जाना चाह रहा है तो उसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है? डिजिटल के लिए तो बहुत है, नाउअडेज तो हर चीज़ में आर्ट है। आप आजू बाजू में सब जगह देखेंगे तो सब जगह आर्ट है। आप अगर कार डिज़ाइन करते हो तो उसमें भी आर्ट है। आप अगर चाय पीते हो, कप एंड सॉसर लेते हो तो उस पर भी आर्ट है। हर चीज़ में आर्ट है। आप होम डिज़ाइनिंग करते हो, फैशन डिज़ाइनिंग, तो हर इसमें है वो आर्ट। तो डिजिटल से भी आप उसमें जा सकते हो। तो मतलब आज के मॉडर्न ज़माने में अगर हम डिजिटली भी आर्ट करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी सारे स्कोप स्कोप है, काफ़ी सारे, बहुत वास्ट एरिया है ये। मतलब वास्ट इंडस्ट्री बन गई अभी है। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा। वास्ट मतलब इंडस्ट्री। पहले तो ऐसा था कि छोटे इसमें हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं है, अब नहीं, अब काफ़ी वास्ट काफ़ी वास्ट हो गया। ओके मैम, मेरा एक प्रश्न आपसे है कि हम इंडियन सोसाइटी में हैं अभी और मैं काफ़ी साल से इंडियन मार्केट को देख रहा हूँ और पेरेंट्स से मेरा काफ़ी टच में रहता है और मैंने अपने म्यूज़िक को लेके भी बहुत फेस किया है कि पेरेंट्स अभी भी अवेयर नहीं हैं कि ये चीज़ें कितनी हेल्पफुल हैं बच्चे की माइंडसेट डेवलप करने में, उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में। तो आपको ऐसा कोई चैलेंज फेस करना पड़ा जहाँ आपको बच्चे करना चाह रहे हैं पर पेरेंट्स उसको अपोज कर रहे हैं या पेरेंट्स में करना नहीं चाह रहे, पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं कि ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है? हाँ, है ऐसा। और पेरेंट्स को ये भी लगता है कि इट्स लाइक अ मैजिक, मतलब आप 1 या 2 क्लास अटेंड करने के बाद में ऐसा उनको लगता है कि बच्चों को तो आ जाना चाहिए, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद में अगर आर्टिस्ट नहीं भी बनाना है पेरेंट्स को अपने बच्चों को, तो उसके अलावा भी उसमें काफ़ी सारी उनमें स्किल्स डेवलप होती हैं। लाइक उनका ऑब्जर्वेशन बढ़ जाता है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनका पेशेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ये सब स्किल उनको एकेडमिक में डेफिनेटली हेल्प करती है। उसके बाद में उनकी मेंटल हेल्थ, अभी तो छोटे से बच्चे को भी स्ट्रेस होता है, तो ये स्ट्रेस रिमूवेबल है, स्ट्रेस रिमूवेबल थेरेपी कह सकते हैं आर्ट को। तो ये भी एक है। जब मैं क्लास लेती हूँ तो मैं बच्चों से बोलती हूँ कि आप लोग इंजॉय करो, आर्ट को इंजॉय करो। अगर कोई बच्चा, एप्पल तो रेड कलर का होता है,
अगर वो ग्रीन कलर का करता है या ब्लू कलर भी करता है तो वो उसका विजन है, उस लेट हिम गो लाइक विथ ब्लू कलर और ग्रीन कलर, लेट हिम एंजॉय। तभी वो उसकी क्रिएटिविटी, उसका विजन उसमें से, उसके माइंड से बाहर निकलेगा और वो कुछ नया सोच पाएगा बच्चा। आई एम गिविंग देम फ्रीडम। अगर आप उनको फ्रीडम दोगे तभी उनकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी। आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, एक बॉक्स में बंद कर दोगे, तो वो ओपन नहीं हो पाएंगे और वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वो क्रिएटिविटी बाहर निकालने के लिए उनको इंजॉय करना भी ज़रूरी है। इंजॉय करने से ऑटोमेटिकली उनमें इंटरेस्ट डेवलप होगा, ऑटोमेटिकली वो कंटिन्यू भी करेंगे और उसमें और डेवलप भी करते जाएंगे और सीखते भी जाएंगे। मेरे पापा जब आर्टिस्ट मुझे बताते थे कि बच्चों को कलर्स के साथ खेलने देना चाहिए, लेट देम प्ले विद कलर्स। अगर वो वेस्ट भी करते नो प्रॉब्लम, करने दो उन्हें वेस्ट, उसमें से वो नया आर्ट क्रिएट करेंगे। खेलते खेलते वो दे विल क्रिएट देयर न्यू आर्ट। तो लेट देम प्ले। आते जाते आप अगर स्काई की तरफ देख रहे हो, आप अगर सी को देख रहे हो, उसमें आपको क्या दिख रहा है? क्लाउड्स दिख रहे हैं। क्लाउड्स के साथ में आपको उसमें क्या पिक्चर दिख रहा है? हॉर्स दिख रहा है, गणेशा दिख रहा है, क्या पिक्चर दिख रहा है? तो उससे क्या होगा, आपका विजन सेट हो जाएगा। अगर आपका विजन सेट होता है, अगर 1 mm लाइन भी अगर ऊपर नीचे होता है तो आपको इमीडिएटली आप कैच कर पाते हो कि ये नहीं हुआ है। तो विजन सेट होना भी बहुत ज़रूरी है और वो ऑटोमेटिकली अगर आप इंजॉय करते हो, इंटरेस्ट लेते हो तो हो जाता है वो। मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब भी स्कॉलरशिप की बात आती है तो बाहर के कॉलेज हो चाहे इंडिया के कॉलेज हो, एक चीज़ ज़रूर नोट करते हैं बच्चे के अंदर कि बच्चा कितना कांस्टेंट है किसी आर्ट को लेके। सपोज़ करो म्यूज़िक सीख रहा है तो वो कितना स्टेबल है उसमें, उसने कितना लेवल तक म्यूज़िक को लेके गया है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड ज़्यादा मैटर करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब उसको वो स्कॉलरशिप दे रहे हो। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अगर आप कुछ भी म्यूज़िक हो, चाहे आर्ट हो, चाहे डांस हो, कुछ भी हो, अगर आप उसको टिल द एंड लेके जाते हो तो भी आपको उसमें कुछ आउटपुट मिलेगा। अगर आप बीच में ही छोड़ दोगे तो ऐसे नहीं होगा। अगर आप प्लेट में खाना भी लेते हो, अगर आधा खा के छोड़ देते हो तो पूरा न्यूट्रिशन तो बॉडी को मिलेगा ही नहीं। सेम लाइक आर्ट भी है, आप पूरा करो, उसको पूरा सीखो, तब जाके उसको कुछ आप गेन कर पाओगे उसके। अच्छा, इससे बच्चों की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। वो एक जगह पे टिके रहने का, आजकल बच्चे मोबाइल की वजह से बैठ नहीं पाते एक जगह पे, तो वो भी उनमें इम्प्रूवमेंट होगा कि वो एक जगह पे बैठ के कुछ काम कर पा रहे हैं। तो ये भी उसमें एक इम्प्रूवमेंट तो है स्टेबिलिटी का। मैम, मेरा आपसे एक प्रश्न है जो कि विजन को लेके है कि आप जो आर्ट वर्क कर रही हैं, आर्ट कर रही हैं, इतने सालों से आर्ट कर रही हैं, तो आपका विजन क्या है आर्ट को लेके और आप कहाँ लेके जाना चाहती है अपनी आर्ट को? मेरा विज़न एक्चुअली बच्चों के लिए ही है। बच्चे आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बच्चों को मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन है, इवन मॉल्स में चले जाते हैं वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि मेला लगता था महीनों में, सालों में एक बार, और बच्चे वहाँ जाके एंजॉय करते थे। पर आजकल की लाइफ में बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन एक मॉल बन गया, लाइक अ मेला, लाइक अ फेयर। तो उससे बचने के लिए बच्चों को इस स्किल में लेके आके उनकी जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कम करना, उनका स्ट्रेस रिलीफ करना उनको, और उनको फिर आगे जाके करियर भी बना सकते हैं या फिर उसमें वो लोग अपने एकेडमिक में भी उनका अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये मेरा विज़न है कि बच्चों की स्किल्स को डेवलप करने के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ को भी डेवलप करना। इसी बच्चों के विज़न को देखते हुए ही, बच्चों के लिए जो काम करना है उसी को देखते हुए मैंने अपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करे। तो बच्चे मुझे सिर्फ ऑफलाइन में या मेरे पास आकर ही नहीं, तो दूर दूर से भी बच्चे मेरे साथ में कनेक्ट हो सके और वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सके और वो अपने आप को हर फील्ड में डेवलप कर पाएंगे। तो यही मेरा विज़न है। मैम, मेरा आपसे एक आखिरी प्रश्न है कि आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या अभी इस फील्ड में हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ युवा पीढ़ी को कि अगर आप कुछ भी काम करते हो तो डेप्थ में नॉलेज गेन कीजिए। अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप में कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। अगर आप कुछ काम करते हो उसको कंटिन्यू करिए, तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। जैसे अगर आपको किसी के घर पे पेंटिंग के लिए या कुछ आर्ट बनाने के लिए भेजा, तो अगर आप तो पूरा कर नहीं पाओगे, आप कुछ एम्प्लॉयज़ रखोगे, लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं होगा तो आप उनको क्या गाइड पर कर पाएंगे कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होगा या इसमें कैसे करने से ये क्या होगा। तो जब आपको नॉलेज होगा तभी आप दूसरों को भी गाइड पर कर पाएंगे। जैसे मैंने अपने टाइम पे किया था, जब मैंने आर्ट का जो कोर्स किया 2 साल का,
तो मैंने कंटिन्यूस किया। उसके बाद में मैं उस फील्ड में भी आ गई कि नहीं इसी में जाना है, और अब तो फिर ऑनलाइन क्लासेस और पूरा डेप्थ में स्टार्ट हो गया। तो कंसिस्टेंसी चाहिए और नॉलेज भी पूरा डीप नॉलेज चाहिए, तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। युवा पीढ़ी को एक ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो अपना खुद का करियर बनाना चाहते हैं तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में अगर जाते हैं, इतना टफ कंपटीशन है, आजू बाजू का पूरा जितना एरिया है, उनके हिसाब से अपने आप की स्किल्स डेवलप करके आपको उनके लिए प्रिपेयर करके उस फील्ड में आपको जाना चाहिए, उस फील्ड में आपको उतरना चाहिए, तभी आप उनमें आप टिक पाओगे, उस फील्ड में आप टिक पाओगे। अदरवाइज़ फिर आप उसमें अपना करियर में आप पीछे रह जाओगे। अगर आपको करना है तो आपको अपग्रेड टाइम टू टाइम करना पड़ेगा खुद को, स्किल्स में भी है और सब चीज़ों में, प्रैक्टिकल में भी। मैम धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, और आपका यहाँ हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको टाइम दिया अपना। और आशा करता हूँ आप सभी को हमारे इस पॉडकास्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनी हो कि कैसे हम अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। इसी के साथ में हम आपसे फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे, जहाँ पर हम किसी और प्रोफेशन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।